नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में तूफान तालीम की उत्पत्ति कहाँ पर देखी गई है? प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, अरब सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में दक्षिण चीन सागर में तूफान तालीम को देखा गया है। दक्षिण चीन सागर में तूफान तालीम की उत्पत्ति देखी गई, जिसके कारण हांगकांग, वियतनाम और दक्षिणी चीन को अपने आपदा शमन उपायों को सक्रिय करना पड़ा। पश्चिमी प्रशांत महासागर में 4 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए तालीम नाम का उपयोग किया गया है। यह नाम फिलीपींस द्वारा दिया गया था और यह एक फिलिपिनो शब्द है जिसका अर्थ है तेज या काटने वाली धार। इतिहास में दर्ज अब तक का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात 2013 में सुपर टाइफून हैयान आया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, नेल्सन मंडेला दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई या फिर 18 जुलाई। तो अभी हाल ही में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेल्सन मंडेला दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला को सम्मानित करने के लिए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया था, जो 1994 से 1999 तक पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। जलवायु, भोजन और एकजुटता थीम के साथ हम अपने भागीदारों और जनता से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने और जलवायु परिवर्तन के कारण संकट का सामना कर रहे दुनिया भर के समुदायों के साथ एकजुटता से खाद्य लचीला वातावरण बनाने का आह्वान कर रहे हैं। इस वर्ष कार्रवाई का आह्वान है, यह आपके हाथ में है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रही सुनीता खोखर का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो सुनीता खोखर का संबंध राजस्थान राज्य से है। राजस्थान के डिडवाना नागौर निवासी सुनीता खोखर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से निर्मित एवं संचालित चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रही हैं। सुनीता खोखर नागौर जिले के डिडवाना क्षेत्र के गांव डाकीपुरा की रहने वाली हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पीएम मित्र पार्क कहां लॉन्च किया गया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क पीएम मित्रा पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी 5F अवधारणा, फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेश तक से प्रेरित पीएम मित्र पार्क भारत को कपड़ा विनिर्माण और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की सरकार की महत्वाकांक्षा को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहां शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ की सीमा पर छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 नाम से एक संयुक्त तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 17 जुलाई को दोपहर को सुरनकोट तहसील के सिंदाराह और मौदाना में शुरू किया गया, जिसके कारण छिपे हुए आतंकवादियों के साथ भारी गोलीबारी हुई। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में तमिलनाडु 80.89 के समग्र स्कोर के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर रहा है।
निर्यात तैयारी सूचकांक देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों का एक व्यापक आकलन है। सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए निर्यात संबंधित मापदंडों पर एक व्यापक विश्लेषण करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। भारत किसके साथ मिलकर एमडीबी जलवायु कार्रवाई समावेशन पर काम करेगा? इंडोनेशिया, अमेरिका, नेपाल या फिर रूस? तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर एमडीबी जलवायु कार्रवाई समावेशन पर काम करने वाला है। भारत और अमेरिका ने जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करने का वादा किया है। भारत के ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए पूंजी की कम लागत देने और निजी निवेश बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच पर विचार किया जा रहा है। एमडीबी के विकास को आगे बढ़ाने में भारत के नेतृत्व की अमेरिका ने सराहना की है। दोनों देश G20 प्रयासों के हिस्से के रूप में बहुपक्षीय ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। हम आज का अगला प्रश्न देखेंगे। अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो अभी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। अजीत सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F46 श्रेणी के फाइनल में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया, चैंपियन बने और स्वर्ण पदक जीता। 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या 10 रही है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वांगसोंग 18 का परीक्षण किया है? चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या फिर जापान? तो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने ह्वांगसोंग 18 का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपनी नवीनतम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वांगसोंग 18 का परीक्षण किया। ह्वांगसोंग 18 उत्तर कोरिया द्वारा विकसित 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यह ठोस ईंधन का उपयोग करने वाला उत्तर कोरिया का पहला ICBM है जो तेजी से प्रक्षेपण की अनुमति देता है। इसका पहली बार फरवरी 2023 में कोरियाई पीपुल्स आर्मी की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में परेड में अनावरण किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। नोकिया और TCS ने कहां 5G कौशल विकास केंद्र लॉन्च किया है? नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो अभी हाल ही में गुजरात में नोकिया और TCS ने 5G कौशल विकास केंद्र लॉन्च किया है। टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल और कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में नोकिया ने गुजरात में 5G कौशल विकास केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। ITI कुबेर नगर में उत्कृष्टता केंद्र COE 5G प्रौद्योगिकी कौशल में व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित एक कौशल प्रयोगशाला स्थापित करेगा। प्राथमिक उद्देश्य पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 4 से 6 सप्ताह के भीतर कम से कम 70% शिक्षार्थियों को नौकरी की पेशकश करना है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।